वाटर जिसका फॉर्मूला होता है H2। जल के बिना जीना असंभव है, जल बहुत ज़रूरी है और इसकी आकृति जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। और यह रंगहीन होता है, द्रव है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। यह विद्युत चालकता जो है दिखाता है। इसके साथ साथ आता है हेवी वाटर जिसका फॉर्मूला होता है D2। जब साधारण जल में N/2 NaOH का घोल बनाकर लगातार विद्युत विच्छेदन करते हैं तो D2O प्राप्त होता है जो रंगहीन होता है। इसका जब विद्युत विच्छेदन होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, तो D2O जो है टूट करके 2D2 + O2 देता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका नाम है। और इसका जब सोडियम से प्रतिक्रिया होता है तो 2Na + 2D2O एरो हो जाता है 2NaOD + D2। जैसे NaOH होता है वैसे ये OD हो जाता है। अगर इसकी प्रतिक्रिया होता है Mg3N2 के साथ तो ये देता है Mg3N2 + 6D2O एरो 3MgOD2 + 2ND3। इसका उपयोग जो होता है वो भारी हाइड्रोजन बनाने में करते हैं और परमाणु शक्ति संस्थानों में इसका उपयोग करते हैं। देन इसके बाद आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है H2O2। इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है सोडियम पेरोक्साइड को लेकर के और डाइल्यूट H2SO4 के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो ये Na इस SO4 के साथ देता है Na2SO4 और ये जो है आपस में निकल के देता है H2O2। ये पहला प्रिपरेशन। सोडियम पेरोक्साइड रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2SO4 एंड देन गिव्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दूसरा इसका होता है कि जब बैरियम ऑक्साइड को लेकर के और फिर डाइल्यूट H2SO4 से कराते हैं, ये इसके साथ क्या देता है BaSO4 और फिर निकलता है H2O2। ये निकल जाएगा आपस में। इसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो होता है कि ये रंगहीन गाढ़ा द्रव है, ये डाइबेसिक एसिड है और इसका जो रिएक्शन होता है पहला रिएक्शन हो जाएगा Ki के साथ। तो जब Ki के साथ ये प्रतिक्रिया करता है तो ये I2 + 2KOH देता है, आयोडीन देता है। दूसरा रिएक्शन इसका हो जाएगा H2SO3 के साथ, तो H2SO3 + H2O2 एरो H2SO4 + H2O। तीसरा रिएक्शन इसका होता है Ag2O के साथ, तो Ag2O + H2O2 एरो 2Ag + H2O + O2। या कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं और इसका उपयोग जो होता है ईंधन के रूप में करते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है एक खुली किताब की तरह होता है। H2O2 का स्ट्रक्चर एकदम ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है और ओपन बुक जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है। इसमें एक ऑक्सीजन परमाणु से हाइड्रोजन और यहाँ इससे हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। इसमें क्या होता है ये 97 डिग्री का एंगल होता है, 97 डिग्री का, और ये भी जो होगा सो 97 डिग्री का एंगल होगा। अब हम इसके बाद आते हैं हाइड्राइड में। हाइड्राइड ये कहता है
कि ये 3 प्रकार का होता है, आयनिक, कोवैलेंट और मेटालिक। आयनिक कहता है कि हाइड्रोजन तथा एस ब्लॉक के धातु के यौगिक को आयनिक हाइड्राइड कहते हैं। ये रवादार होता है और वाष्पशील होता है। कोवैलेंट कहलाता है कि ये पी ब्लॉक के जितने भी होते हैं टीआई को छोड़ करके बाकी सब कोवैलेंट हाइड्राइड कहलाते हैं, जैसे HCl हो गया, H2O हो गया। मेटालिक कहता है कि डी एंड एफ ब्लॉक के जो होते हैं तत्व वो मेटालिक कहलाते हैं, जैसे SCH2 हो गया। इस तरह से हम आज ये चीज़ जाने हाइड्राइड के बारे में। और लास्ट जो आता है वो आता है डाई हाइड्रोजन एज ए फ्यूल। कहता है ईंधन के रूप में डाई हाइड्रोजन का उपयोग। कहता है कि ऊर्जा का विकल्प मानव पहले से जो सोचता रहा है, हाइड्रोजन आधारित अर्थव्यवस्था एवं ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, तेल, हाइड्रोजन गैसीय द्रव ईंधन द्वारा विस्थापित है। हाइड्रोजन का महत्वपूर्ण स्रोत जल है। हाइड्रोजन ईंधन से प्रदूषण की समस्याएं नहीं होती है। यह एक अच्छा अवकारक है जो औद्योगिक प्रक्रियाओं में कार्बन से अच्छा एवं प्रदूषण विहीन कार्य करता है। हाइड्रोजन अति दहनशील पदार्थ है, अतः इसका एकत्रीकरण एवं स्थानांतरण बहुत कठिन होता है। इसे हाइड्रोजन इकोनॉमी का प्रमुख बाधक माना जाता है। तो ये आपका हो गया डाई हाइड्रोजन एज ए फ्यूल।